इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री एक एसेट है, तो आपको लगेगा कि भाई एसेट तो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा बात, ऐसा होता नहीं होती। इन्वेंट्री एक डेड एसेट है, ना तो इसका कोई आपको रिटर्न मिल रहा है, जब तक इसकी सेल नहीं होगी, इसका प्रॉफिट नहीं आएगा, तब तक ये कोई रिटर्न नहीं करेगा, उल्टा जगह कंज्यूम करेगा। अगर रेंटेड प्लेस है तो रेंट ज़्यादा वेस्ट करेगा, और बेफालतू में जस्ट वेस्टेज है। कंपनी क्या करती है, कंपनी एफिशिएंसी, अगर उसको एफिशिएंटली काम करना है तो उसकी इन्वेंट्री कम से कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कॉस्ट। अगर मेरे पास 2000 की सेल हो रही है पूरे साल में, और 1000 रुपये का तो मेरा सामान ही पड़ा रहता है मेरे पास हर रोज, मैंने टोटल कितना से 2 गुना ही बेचा जितना मेरे पास सामान पड़ा होता है। लेकिन दूसरी जगह मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो भी 2000 का सामान बेच रहा है, लेकिन उसे 100 रुपये का सामान रखता है अपने पास एक बार में, तो वो अपने इन्वेंट्री का 20 टाइम सेल कर रहा है पूरे साल में। उसका ये कॉस्ट तो कम हो रही ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री आप कितने अच्छे से एफिशिएंटली कर रहे हो मैनेज, उसके लिए होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्या हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, उतना आपका पॉजिटिव मैनेजमेंट है, उतना अच्छे से एफिशिएंटली आप मैनेज कर रहे हो। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक एक्सेप्शन क्या है, लेट से जब सेल्स अच्छी हो रही है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, तब तो अच्छी बात है, टर्नओवर रेशियो ऊपर चल जाए। अगर लेट से सेल्स ड्रॉप कर रही है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है, और आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको चल रहा है कि इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है तो एवरेज इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी शॉर्टेज हो रही हो, इसकी शॉर्टेज की वजह से सेल्स ड्रॉप हो रही हो। ये एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर सेल्स ड्रॉप हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल केस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होना चाहिए।